This video is specifically for the non-native Pakistani and Indian learners who shy speaking or writing English and who commit different mistakes such as mistakes in nouns, pronouns, adverbs, adjectives or in sentence construction. So this video is going to cover up all the mistakes enabling the learners to speak fluently and write in a lucid manner. Hope you will learn and enjoy a lot. ग्रामर एंड सिंटैक्स। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, prepositions, conjunctions, और सिंटैक्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे कि टेंसेस, जैसे कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्रामर और सिंटैक्स में आ जाएंगी। नाउन में स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स कॉमन है और ख़ासतौर पर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में। जो सिंगुलर रेगुलर काइंड ऑफ नाउन है उनमें तो जो प्लूरल बनाने के लिए एस का इजाफा करते हैं, जैसे कि कैट का कैट्स, बस का बसेस, थीफ का थीव्स। लेकिन जो इर्रेगुलर नाउन्स हैं उनमें साउंड चेंज हो जाती है, जैसे कि मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन और ऑक्स का ऑक्सन। अब डिफिकल्टी ये होती है नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए कि वो इर्रेगुलर नाउन्स को भी रेगुलर नाउन्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, द चाइल्ड्स आर प्लेइंग हॉकी, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, लेकिन वो स्पीक करते हैं द चाइल्ड। इसी तरह माई फीट इज डर्टी, फीट जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पर आर होना चाहिए, इट इज इजी लिखा हुआ है। इसी तरह पॉलिटिक्स आर नॉट इजी, अब पॉलिटिक्स इसके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सियासत के लिए यूज होता है और ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज होना चाहिए, नॉट आर। प्रोनाउन में भी रॉन्ग यूज ऑफ प्रोनाउन एक सिंपल सी एक आम सी बात है, जैसे कि सेंटेंस है एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी। अब एवरीवन या नन या समवन इज इक्वल टू ही, तो ही के बराबर है तो प्रोनाउन भी ही होना चाहिए, यानी कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। सिमिलरली एक और सेंटेंस है, मिस्टर स्मिथ इज माय टीचर, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। अब मिस्टर स्मिथ एक है तो और टीचर भी एक है तो इसलिए इसको ही होना चाहिए ना कि दे। सिमिलरली एक और सेंटेंस है, दिस इज माय ब्रदर विच इज वेरी यंग। अब ब्रदर के साथ हम विच नहीं लगाएंगे बल्कि हु लगाएंगे। एडवर्ब का बेसिकली काम वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करना है या चेंज करना है, और ये उसी ही वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही इस्तेमाल होता है लगता है जिसको ये चेंज कर रहा हो। एग्जाम्पल देखें, ही पोलाइटली स्पोक। अब पोलाइटली की प्लेस गलत है, दुरुस्त फिक्रा होना चाहिए ही स्पोक पोलाइटली। एक और फिक्रा देखें, ये तो कॉमन मिस्टेक है अक्सर लोगों की, वी हार्ड वर्क। अब जो वर्क है वो वर्ब है पहले से होना चाहिए और हार्ड एडवर्ब इसको बाद में होना चाहिए, तो होगा वी वर्क हार्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई भी वर्ब है वो सब्जेक्ट का बाउंड होता है। मिसाल के तौर पर आई है तो एम लगेगा, ही है तो इज लगेगा, दे है तो आर लगेगा। तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो खासतौर पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में या इस तरह टेंसेस में मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही गो टू स्कूल। अब क्योंकि नॉन नेटिव स्पीकर ने सीखा होता है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो इसलिए वो ही के बाद गो लगा देता है, जबकि जो रूल है वो एस ई एस का इजाफा होगा, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस को देखो, दे हैज कम बैक, तो दे के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो दे हैव कम बैक। Neither of them are interested, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में neither, none, either, someone, anyone अगर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर होगा यानी कि is लगेगा, तो neither of them is interested। नॉन नेटिव स्पीकर्स का वर्ब टेंसेस में मिस्टेक्स भी एक आम सी बात है, वो टेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और रॉन्ग यूज हो जाते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखें, आई वेंट टू स्कूल टुमारो। अब टुमारो आ गया, ये टुमारो फ्यूचर को शो कर रहा है, लेकिन नॉन नेटिव स्पीकर कल का मतलब कल ही समझता है, वो ये नहीं डिफरेंशिएट करता कि कल से मुराद गुज़िश्ता कल था या वो कल जो कि आने वाला है। तो जो दुरुस्त होना चाहिए कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे या आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और हम देखते हैं, आर यू एग्री विद मी, तो हालांकि सेंटेंस होना चाहिए था ना डू यू एग्री विद मी, लेकिन ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मोस्ट पीपल से आर यू एग्री विद मी। पाकिस्तानी और इंडियन स्पीकर्स जो कि कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जो वर्ड ऑर्डर है वो उसको मिसयूज कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू या हिंदी का कॉमन जो ऑर्डर है, वर्ड ऑर्डर है, वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पानी ऑब्जेक्ट हो गया और पीता हूँ वर्ब हो गया। लेकिन इसी की जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम कहेंगे कि आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर कहते हुए सब्जेक्ट आई हो गया, ड्रिंक वर्ब हो गया और वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों के जो वर्ड ऑर्डर आर्टिकल्स, यू नो आर्टिकल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ए एंड द। अब जो नॉन नेटिव स्पीकर है वो अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम करता है। अच्छा, जब सीखता है तो उसका वो मिस यूज करता है, उसे पता नहीं होता कि मैंने आर्टिकल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखें, द जॉन राइट्स अ लेटर।
अब प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन एक नॉन नेटिव स्पीकर वो समझता है कि हर एक नाउन के साथ हमने दा या दी को लगाना है। इसी तरीके से आई ईट ए एग, अब एक अंडा तो वो उर्दू में तो यूज करता है या हिंदी में यूज करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो वॉल साउंड्स हैं उससे पहले उसने एन लगाना है, तो दुरुस्त होगा आई ईट एन एग। इसी तरह आई क्रॉस रिवर गंगा, अब दरिया का नाम गंगा है तो उससे पहले दा लगेगा, लेकिन वो नहीं जानता तो इसलिए वो दा का इस्तेमाल नहीं करा, तो दुरुस्त क्या होगा आई क्रॉस द रिवर गंगा। सिमिलरली misuse of prepositions is also another issue। अब उसको preposition of place, preposition of time, preposition of directions इनका पता नहीं होता। अब एग्जाम्पल देखें, the cat is in the table, अब इन वहां पर लगाते हैं जो कोई चीज बॉक्स की सूरत में हो, इन द रूम जैसा होगा, इन द बॉक्स होगा। अब इन द टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन because he does not know so he'll use in the table, so it may be the cat is on the table or the cat is under the table। इसी तरह I go college, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो he does not use any preposition for direction, तो बेसिकली तो ये होगा ना कि I go to college, but because of translation from उर्दू और हिंदी he only says I go college। he married with her, अब क्योंकि उर्दू में या हिंदी में देखें कि उसने उसके साथ शादी की, तो साथ के अंग्रेजी करने के लिए वो विद लगा देता है, जबकि कुछ prepositions कुछ verbs हैं जैसे कि marry, love, hate, attack, divorce, इनके साथ हम बिल्कुल कोई preposition नहीं लगाते, तो he married her होगा, he married with her नहीं होगा। Let's see the mistakes related to vocabulary। vocabulary में फर्स्टली है homophones। homophones कहते हैं हम आवाज, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो। जैसे कि एग्जांपल देखें, डेयर और डेयर, एक पहले वाला डेयर को प्यारा है, दूसरा हिरन है। देयर और देयर, उधर और उनका। ट्रू और ट्रू, हेयर और हेयर। होमोनिम्स, होमोनिम्स में स्पेलिंग्स तो सेम है, बट बाज़ औक़ात इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स उनकी दी है जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। जैसे कि बैट और बैट, एक बैट बैट के लिए कहते हैं, बल्ले के लिए कहते हैं, दूसरा बैट चिमगाडर है। इसी तरह बॉल और बॉल, एक बॉल जो है गेंद होगी जिसे खेलते हैं, और दूसरा बॉल जो है वो एक डांस पार्टी है। बेयर और बेयर, एक बेयर जो है वो रीच है और दूसरा बेयर बर्दाश्त करना। इसी तरह टीयर और टीयर, एक टीयर आंसू है और दूसरा टीयर फाड़ना है। तो इडियोमैटिक लैंग्वेज भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। जैसे कि एक इंग्लिश का सेंटेंस है, माई सन इज एप्पल माई आइज, जिसका मीनिंग है कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है, लेकिन एक नॉन नेटिव स्पीकर को समझ सकता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों का सेब है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन एक नॉन नेटिव स्पीकर इसको समझ सकता है कि बाहर बिल्लियों और कुत्तों की तरह की बारिश हो रही है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी स्पीकर्स अपनी जबान से इंग्लिश में तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात गलती कर जाते हैं। जैसे कि मिसाल देखें कि आपका इस्म शरीफ क्या है, तो हम कहते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम, हालांकि दुरुस्त होना चाहिए कि व्हाट्स योर नेम। इसी तरह वो मेरे सर पर सवार है, ये स्टैंडिंग ऑन माई हेड नहीं होगा, बल्कि होगा ये गेटिंग ऑन माई नर्व्स। एक और फनी किस्म की एग्जांपल है कि शहर में गोलियां चल रही थी, तो एक ने जवाब दिया द टैबलेट्स वर वॉकिंग इन द सिटी। तो यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ये एक और मिसाल है कि किस तरह हम अपनी मकामी ज़बान से तर्जुमा करके अल्फाज को निकालते हैं और उनका मतलब निकालते हैं। जैसे कि पंखा बंद कर दो तो हम कह देते हैं क्लोज द फैन, जबकि होना चाहिए टर्न ऑफ द फैन। इसी तरह मेरा सर मत खाओ, डू नॉट ईट माई हेड नहीं होगा, डू नॉट एनॉय मी। लेट्स डिस्कस प्रोनाउंसिएशन। अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं और सिर्फ 3 फनीम्स को चेंज कर लें बोलते हुए, तो आप इंग्लिश काफी बेहतर सकते हैं। कौन कौन से हैं? ख, ख एंड ठ। एग्जाम्पल के पी ना बोले, फ बोले, और के ना बोले, खे बोले, और टी ना बोले, ठ बोले। एग्जाम्पल पिंक, पार, पुअर। और इसी तरह खे वाली एग्जाम्पल देखें, कैट, काइट, और ठ की एग्जाम्पल देखें, टैंक, ट्री। रॉन्ग यूज ऑफ फनीम्स में देखें अक्सर औकात TH का फनीम हम गलत बोल जाते हैं, जैसे कि TH है यानी कि थैंक यू है, हम उसको बोलते हैं थैंक यू, तो इट इज थैंक यू। इसी तरह स्कूल है तो इसको हम बोल जाते हैं स्कूल। इसकी वजह वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एज रिगार्ड टू साइलेंट वर्ड्स। तो जैसे कि नाइफ की एग्जाम्पल देखें, ब्रिज की एग्जाम्पल देखें, साइकोलॉजी की एग्जाम्पल देखें। अब तीनों में नाइफ में के साइलेंट है, ब्रिज में डी साइलेंट है और साइकोलॉजी में भी साइलेंट है। लेट्स सी सम अदर मिसलेनियस कॉमन एरर्स। पहले स्पेलिंग के एरर्स आते हैं, जैसा कि देखें चीफ और सीफ। अब इनमें दोनों में देखें IEF आ रहा है, लेकिन इन्हीं के मुकाबले का जैसे कि रिसीव है और रिसीव है, इनमें EI आता है।
तो एक नॉन नेटिव स्पीकर इनसे काफ़ी परेशान होता है कि कुछ वर्ड्स में आई ई आता है और कुछ में ई आई आता है। अच्छा, इसी तरह साउंड की बेसिस पे भी जो एक नॉन नेटिव स्पीकर है वो काफ़ी परेशान रहता है। जैसे कि देखिए कि बुक और फुट, अब दोनों में जो साउंड है वो स्मॉलर साउंड है, यानी कि ऊ साउंड है, बुक एंड फुट, लेकिन दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। और कुछ साइलेंट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि डाउट में देखें बी साइलेंट है, और ऑटम में देखें कि ऑटम में एन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। तो ये सारे रोमन स्क्रिप्ट के अलावा किसी भी लैंग्वेज में कैपिटलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, ब्रावी हो गई, तो कहीं पर भी हम नहीं देखते कि कहीं पर कोई एक कैपिटल लेटर्स या कैपिटल या बड़े अल्फाज लिखे हुए हों। और ख़ास तौर पर जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो प्रॉपर नाउन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन है एलिजाबेथ है, जॉर्ज है, तो वो उसको वैसे ही कॉमनली एक छोटे रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में जो एक वर्ड जब स्टार्ट हो रहा है कैपिटल होता है, लेकिन वो उसके लेटर को स्मॉलर ही लिखते हैं बिकॉज दे वी हैव सम टेक्निक्स टू ओवरकम दीज मिस्टेक्स। इसको ओवरकम करने की फर्स्ट टेक्निक है रीडिंग। रीडिंग, द मोर यू रीड द बेटर यू अंडरस्टैंड। अब रीडिंग आपके लिए एक इनपुट है, तो रीडिंग को हमेशा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाएं। तो पहले इजी चीज़ों को समझें, उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाएं, और जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रामर, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती जाएगी। रीडिंग के बाद है राइटिंग। जो कुछ भी लिखें, जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी कहीं पर देखें, तो उसको अपने अल्फाज में राइट करने की कोशिश करें और ट्राई करें कि उसको कंपोज करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको राइट करें। तो जितना ज़्यादा राइट करेंगे उतने ज़्यादा आपकी राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। लैंग्वेज स्किल्स में लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्किल। तो जब तक आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी और आपकी स्पोकन भी इंप्रूव नहीं होगी। तो लिसनिंग इज द प्राइमरी स्किल। तो नेटिव स्पीकर्स को या मकामी स्पीकर्स को जो कि इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले हैं, उनको लिसन करें, और ये लिसनिंग आपकी रीडिंग को भी, आपकी राइटिंग को भी और आपकी स्पोकन लैंग्वेज को तीनों को इंप्रूव करने वाली है। नेवर हेजिटेट टू स्पीक एनीथिंग वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्गली और राइटली। तो जो कुछ मर्जी आप चाहे गलत बोलें, ठीक बोलें, आईने के सामने बोलने की कोशिश करें, लोगों के सामने बोलने की कोशिश करें, उन लोगों के सामने बोलने की कोशिश करें जो कि लैंग्वेज को कम जानते हैं, उन लोगों के सामने बोलने की कोशिश करें जो लैंग्वेज को बेहतर जानते हैं। मीनिंग दैट नेवर स्टॉप स्पीकिंग बिकॉज इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस एंड योर एबिलिटी विल बी इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीका है कि आप मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, और जो कुछ भी आपके सामने पढ़ने की चीज़ आ रही है उसको पढ़ें और उनके मीनिंग्स को कॉन्टेक्चुअल और नॉन कॉन्टेक्चुअल वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो ग्रामर आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी, और अगर फिर भी इंप्रूव ना हो तो आपको ग्रामर की अच्छी बुक देखकर उसमें रूल्स को अंडरस्टैंड करें और ग्रामर के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करें। प्रोनाउंसिएशन के लिए सोशल मीडिया आज का बहुत ज़बरदस्त है। यूट्यूब पर या टिकटॉक पर या बाकी चैनल्स पर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनें और इनको कैप्शंस के साथ सुनें। अगर आप इनको कैप्शंस के साथ सुनेंगे तो देखेंगे कि वो डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं और उनको इमिटेट करने की या कॉपी करने की कोशिश करें। आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से, किसी एक अच्छे नेटिव स्पीकर से उसका फीडबैक लाजमी लें, उसको सुनाएं, उसकी चीज़ें अपनी बताएं, तो आप देखेंगे कि आप उसके मशवरे से ज़्यादा और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड तमाम मसाइल का हल है, और अगर आपका रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपके लिए लैंग्वेज को लर्न करना बहुत आसान है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपको लैंग्वेज लर्निंग करने में एक हिंड्रेंस देगा। तो कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड। फिक्रों को, अल्फाज को हिंदी या उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करने की बजाय ब्रेन में, तो ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। और अगर आप थिंक इन इंग्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग स्किल भी और आपकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। जो कुछ भी आप बोलते हैं या लिखते हैं उसके एक रिकॉर्डिंग रखें। अगर आप बोलते हैं तो मोबाइल फोन पर या किसी भी जगह पर उसको रिकॉर्ड करें और उसको दोबारा सुनें। सुनने से आप खुद ब खुद अपनी प्रोनाउंसिएशन की, ग्रामर की मिस्टेक्स को निकालेंगे और उन पर आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो might be very helpful and informative for you. Thank you for watching. Subscribe to my channel Learning English 3743. Thank you very much.